राधे राधे। आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज आप लोगों के समक्ष प्रिया प्रीतम की बसंत लीला लेकर आए हैं, क्योंकि बसंत शुरू हो गया है। आशा है आप सभी को इस लीला के माध्यम से मानसिक चिंतन करने में सहायता प्रदान होगी। वृंदावन की दिव्य भूमि पर बसंत ऋतु अपने सौंदर्य का विस्तार कर रही है। समस्त लताएं पताएं, वृक्षों की डालियां, नंदन कानन के कोने कोने में बसंती आभा का रंग भर गया है। कदम्ब, अशोक, कुंद, मालती, चंपा, चमेली सबकी कलियां हर्षित होकर प्रिया प्रीतम के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा में मंद मंद हिल रही है। वायु में वसंत पुष्पों की सुरभि घुल गई है, मानो स्वयं कामदेव भी इस मधुर वातावरण को नमन कर रहे हो। वृक्षों पर झूमते मोर मयूर पंखों की छटा बिखेरते हुए नृत्यरत है। कोयल कूक कूक कर प्रेम के स्वर गुंजाती है और यमुना जी की लहरें भी चंचल होकर शीतल मृदुल वाणी में गुनगुना रही है। निखिल ब्रह्मांड में जब यह बसंत का अद्भुत श्रृंगार सज रहा है, उसी समय निकुंज के एक सुंदर सुरभित मंडप में प्रिया प्रीतम विश्रामरत है। उनकी नासिका से आती जाती श्वासों में मंद मंद वसंत पुष्पों की दिव्य सुगंध समाकर उनके भीतर प्रेम संवेदनाओं को जागृत कर रही है एवं मधुरतम रस का विस्तार कर रही है। जैसे ही वह दिव्य सुगंध उनके रोम रोम में समा जाती है, प्रीतम के कोमल अधरों पर मंद मुस्कान खिल उठती है। प्रियाजू के नयन धीरे धीरे खुलते हैं, जिनमें अलसाए हुए भावों की छाया और हृदय में एक अनुपम माधुर्य छलकता है। प्रियतम अलसाए स्वर में मुस्कुराते हुए उठ बैठते हैं और देखते ही देखते उनके नेत्रों में प्रियाजू के प्रतिबिंब की मधुर छाया झलकने लगती है। सखिया भी निकुंज में उपस्थित है। उनके नेत्र प्रिया प्रीतम के सौंदर्य से तृप्त नहीं हो पा रहे। ललिता सखी अपने चंचल हाथ से कहती है, अहो देखो तो सही प्रियतम के अलसाए नेत्र, जैसे शरद पूर्णिमा की रात में श्वेत कमल पर ओस की बूंदें टिकी हो। विशाखा सखी हंसती हुई कहती है, प्रियाजू के अधर जैसे बसंत के प्रथम पुष्प पर मधुमक्खी रुककर मीठा रस चुराने को आतुर हो। ऐसे ही सभी अष्ट सखियां बारी बारी से प्रिया प्रीतम को शब्दों द्वारा कटाक्ष करते हुए हास परिहास कर रही है। अन्य सखियां कोमल रेशमी वस्त्र लेकर उनके मुख की मंद सुगंध और ओस जैसी ताजगी को संवारती है। उनकी अंगुलियों के स्पर्श से प्रिया प्रीतम के कपोलों पर एक नवीन लालिमा छा जाती है। पश्चात अब सखियां बड़े प्रेम और सेवा भाव से प्रिया प्रीतम का सूक्ष्म श्रृंगार करने लगती है। पहले प्रियाजू का श्रृंगार करते हुए उनके सिर पर चांदनी के समान झिलमिलाती चंद्रिका, कानों में झूलते बसंती कुंडल, नासिका पर सजी कोमल बेसर
सब पुष्पों की कोमलता से आच्छादित है। उनका लहंगा हल्के पीले रंग का जैसे स्वर्णिम आभा बिखेरता हो और कंचुकी में बसंत पुष्पों की सुंदर कढ़ाई है। उनकी चुनरी अत्यंत हल्की और सुगंधित है कि मंद वायु के स्पर्श से ही लहराने लगती है। कलाई पर झिलमिलाते कंगन, चरणों में खनकती बेड़ी और मधुर स्वर में झनकती पायल सब बसंती रंग में रंगे हुए हैं। अब प्रियतम का श्रृंगार करते हुए प्रीतम के सिर पर शोभायमान मोर मुकुट की छटा बसंत के रंगों से अलंकृत है। उनके कानों में स्वर्ण कुंडल झूल रहे हैं। गले में केसर चंदन से सना बसंती पुष्पहार विराजमान है। उनके बाएं हाथ में मधुर स्वर उत्पन्न करती मुरली है, जिसमें बसंत की मृदुलता समाई हुई है। उनके वस्त्रों में बसंती पीतांबर की आभा है, जैसे स्वयं प्रकृति ने अपने रंगों से उन्हें सजाया हो। सखियां हर्ष से एक दूसरे को देखकर कहती है, अहो क्या सौंदर्य है प्रिया प्रीतम का। लगता है जैसे बसंत के देवता स्वयं साकार हो उठे हो। अब सखियां प्रिया प्रीतम को वन विहार के लिए आमंत्रित करती है। कोमल हंसी ठिठोली के बीच सखियों के मधुर गीत गूंजने लगते हैं। प्रिया प्रीतम सखियों के संग वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उनकी चाल में माधुर्य की लहर है और प्रेम की गूंज से वायुमंडल भर जाता है। वृंदावन के वन में प्रवेश करते ही चारों ओर ऐसा लगता है कि वृंदा सखी आनंद से नृत्य कर रही है। मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। कोयल मीठे स्वर में गाने लगती है और मैना सारस सभी प्रिया प्रीतम के चरणों की रज लेने को उत्सुक हो रहे हो। वन में पहुंचकर सखियां एक नई लीला की योजना बनाती है। सखियां प्रियतम की आंखों पर रेशमी पट्टी बांध देती है और कहती है, हे प्रियतम, अब तुम अपनी प्राण प्रिया एवं हम सबकी स्वामिनी को हम सबके मध्य में से ढूंढकर दिखाओ। प्रियतम हाथ फैला फैलाकर प्रियाजू को ढूंढने लगते हैं। सखियां बीच बीच में चंचलता से छेड़ती है, अरे यहाँ नहीं, वहाँ देखो। पर प्रियतम प्रियाजू को नहीं ढूंढ पाते। अंततः वे उदास होकर रुदन करने लगते हैं। प्रिया, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हे राधे, तुम ही मेरी प्राण संजीवनी हो। तुम्हारे बिना यह जीवन किस काम का। हे स्वामिनी, मैं तो तुम्हारा सनातन दास हूँ। हे राधे, तुम करुणामयी हो। मुझे अधम पर करुणा करो। हे प्राणप्रिय, तुम सबको जीवन प्रदान करने वाली हो। मुझे भी अपना दर्शन देकर पुनः जीवन प्रदान करो। प्रियतम अधीर होकर रुदन करते हुए करुण पुकार करने लगते हैं। तब करुणामयी प्रियाजू प्रियतम की करुण पुकार सुनकर
अपने अत्यंत कोमल सरल स्वभाव के कारण प्रियतम के सामने उपस्थित हो जाती है एवं प्रीतम को हृदय से लगा लेती है। यह दृश्य इतना मधुर और भावुक था कि सभी सखियां भी भाव विभोर हो जाती है। तब प्रियतम श्याम सुंदर प्रियाजू से कहते हैं कि हे स्वामिनी, आप मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर मत जाया करो। आपका एक क्षण का विरह कल्पों के समान प्रतीत होता है। पश्चात प्रिया प्रीतम को लेकर सखियां बसंत मंडप में पहुंचती है। यह मंडप दिव्य बसंती पुष्पों से सज्जित है, जिसकी छत पर बेल बूटों से लटकते रंग बिरंगे पुष्पों की झालरें मंद मंद पवन के साथ हिल रही है। वहाँ का वातावरण मानो स्वयं प्रेम की सुगंध से भीगा हुआ है। केसर, गुलाब, चंपा, मालती, जूही और कदम्ब के पुष्पों की सुरभि से निकुंज गमक उठा है। सखियां उल्लासपूर्वक हंसी ठिठोली करती है और प्रिया प्रीतम के सम्मुख प्रस्ताव रखती है। आज की होली में 2 पक्ष होंगे, हमारी स्वामिनी श्री राधे जी का और दूसरा हमारे प्रियतम श्याम सुंदर का। देखेंगे कौन इस युद्ध में विजयी होता है। सखियां 2 दलों में बट जाती है। प्रियाजू के पक्ष में ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा एवं इन सखियों की ही दासी सखियां इस पक्ष में हैं। इनके हाथों में है सुगंधित पुष्पों की थालियां, जिनमें गुलाब की पंखुड़ियां, केसर से रंगे महावर पुष्प और मंदार के लाल लाल फूल रखे हैं। प्रियतम के पक्ष में श्याम सुंदर के साथ रंग देवी, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी एवं इन सखियों की दासी सखियां है। इनके पास भी पीले पलाश, टेसू के फूल और कनेर की पंखुड़ियां सज्जित है। मृदंग, मंजीरे और करतालों की मधुर ध्वनि के साथ पुष्पों की होली प्रारंभ होती है। चारों ओर हंसी ठिठोली की गूंज है। सखियां उल्लसित होकर पुष्पों की वर्षा करती है। ललिता सखी प्रियाजू के पक्ष से हंसती हुई प्रीतम पर पुष्पों की वर्षा करती है। श्याम सुंदर, देखो तो हमारी प्रियाजू के प्रेम के रंग से नहीं बच पाओगे। यह रंग न मिटेगा न धुलेगा। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, ललिता, मेरे प्रेम के रंग में रंगे बिना कोई बचा है क्या? देखो, ये पुष्प भी बसंत के साथ मेरी ही ओर झुक रहे हैं। रंग भरे संवाद करते हुए विशाखा सखी से प्रीतम गुलाल केसर छिड़क देती है। श्याम सुंदर हंसकर रंग देवी को संकेत करते हैं और पलाश के लाल पुष्पों से ललिता को ढक देते हैं। सखियां हंसती ठिठोली करती कहती है, देखो देखो, श्याम सुंदर तो हार मानने लगे हैं। अब तो हमारी प्रियाजू की विजय निश्चित है। श्याम सुंदर आंखों में मादकता भरकर उत्तर देते हैं, अभी तो प्रेम की होली शुरू ही हुई है। देखो, अंत में कौन रंगा रहता है। मधुर छल कपट और प्रेम की छेड़छाड़ करते हुए कुछ सखियां छुप छुप कर पुष्पों की वर्षा करती है, तो कुछ आकर प्रीतम के गालों पर
केसर का तिलक कर देती है। प्रियाजू स्नेह से मंद मुस्कान के साथ प्रीतम को देख रही है और उनकी चंचल आंखें स्वयं ही पुष्पों की माला बनकर रंग बिखेर रही है। श्याम सुंदर मौका देखकर अपनी प्रिय मुरली से प्रियाजू को गालों पर हल्का सा केसर लगा देते हैं। यह देख सखिया हंस पड़ती है और कहती है, प्रेम में हार जीत कहाँ होती है प्रीतम, यहाँ तो सब रंग प्रेम का ही है। इतने में प्रियाजू के इशारे पर प्रीतम श्याम सुंदर की सखिया प्रियाजू के पक्ष में हो जाती है, जिसके कारण सभी प्रियाजू की सखिया प्रीतम श्याम सुंदर को चारों ओर से घेर लेती है और प्रियाजू के सामने लाकर श्याम सुंदर को प्रस्तुत करती है। अंत में जब चारों ओर पुष्पों के रंग बिखर जाते हैं, प्रेम की मधुरता अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब सखिया हंसते हुए घोषणा करती है, इस बसंत होली में हमारी राधिका रानी की विजय हुई। परंतु श्याम सुंदर मंद हंसी के साथ उत्तर देते हैं, विजय तो प्रेम की हुई है, जिसमें तुम भी रंगी हो और मैं भी। फूलों की होली का उल्लासमय रसमय रंग सभी को रंग चुका था। प्रेम के रंगों से सराबोर प्रिया प्रीतम और सखिया सबके अंग अंग पर अब भी पुष्पों की मधुर सुगंध बिखरी हुई है। वायु में गूंजती मधुर हास्य ध्वनि हृदयों को प्रेम के उल्लास से तरंगित करती जा रही है। प्रिया प्रीतम बसंत मंडप के अंतरंग कुंज में, जहाँ बसंती पुष्पों की मृदुल शैया कस्तूरी चंदन और सुगंधित केसर से रंजित है, वहाँ विश्राम के लिए विराजमान होते हैं। वहाँ की वलरिया लताओं की गोद में खेलती मंद मंद वायु जैसे उनके प्रेम की सरगम को छेड़ रही हो। सखिया इस मधुर अवसर को सेवा में रंगने को आतुर है। वे प्रेम भरी विनम्रता के साथ आगे बढ़ती है एवं सुगंधित जल से प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रक्षालन करती है, जिसमें गुलाब, केवड़ा, चंपा और चमेली के पुष्प तैर रहे हैं। चरणों का स्पर्श पाकर वह जल भी पावन होकर धरती पर गिरता है और धरती जैसे आनंद से भर उठती है। फिर सखिया सुकुमार मृदुल वस्त्रों से उन चरणों को अत्यंत कोमलता से पोंछती है। वे स्वयं भी उस स्पर्श से धन्य हो रही है। सखियों के मन में यह भावना उमड़ रही है कि हे प्रिया प्रीतम, आपके चरणों की सेवा ही हमारे जीवन का परम धन है। इसके पश्चात एक सखी रजत पात्र में केसर, चंदन, गुलाब जल से बना हुआ शीतल मधुर पेय अर्पण करती है। इसमें इलायची, जायफल की हल्की सुगंध मिलकर रस को और भी दिव्य बना देती है। प्रिया प्रीतम जब उस अमृत तुल्य पेय का पान करते हैं तो उनके अधरों की लालिमा और अधिक दमक उठती है और प्रिया प्रियतम मंद मंद मुस्कान के साथ एक दूसरे के नयनाभिराम स्वरूप को निहारते रहते हैं। कुछ देर के विश्राम के पश्चात प्रियाजू स्वयं अपनी कोमल अंगुलियों से सखियों को माखन मिश्री का अपना प्रसादी बनाकर सभी सखियों को वितरित करती है। यह माखन मिश्री केवल एक मिठास नहीं बल्कि उनके प्रेम का मधुरतम स्वरूप है। सखिया प्रियाजू के हाथों से प्रसाद ग्रहण करके आनंदित होकर कहती है,
हे स्वामिनी, आपके हाथों से मिला प्रसाद हमारे हृदय के रस को और भी अमृतमय बना रहा है। प्रियाजू हंस पड़ती है और उनकी हंसी की मधुर गूंज निकुंज को और भी रसमय कर देती है। पश्चात ललिता सखी प्रिया प्रीतम को पान अर्पित करती है। प्रियतम पान को अपने हाथों में लेकर पहले प्रियाजू को खिलाते हैं। पश्चात प्रियाजू का मुख चर्बित पान स्वयं ग्रहण करते हैं। यह देखकर सखियाँ प्रियाजू की जय हो, प्रियाजू की जय हो बार बार जयकारा लगाने लगती है। प्रिया प्रीतम सखियों के संग अपने नुकुंज महल की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं एवं सखियाँ उन पर पुष्पों की वर्षा करते हुए जयघोष करती है। बसंत महाराज की जय, प्रिया प्रीतम की जय। यह जय ध्वनि वनों में, लताओं में और मंद पवन के स्पर्श में गूंजती हुई दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं वृंदावन भी इस मधुर लीला का गान कर रहा हो। हे साथियों, आज के लीला का यहीं पर समापन किया जाता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लीला का मानसिक चिंतन अवश्य करें एवं आप सभी से कमेंट के माध्यम से एक सुझाव चाहती हूँ कि श्यामा श्याम लीला में प्रिया प्रीतम की लीलाओं के साथ साथ क्या राधा कृष्ण के भक्तों का चरित्र भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए या नहीं। इस लीला में आपको कौन सा प्रसंग हृदय को अत्यधिक पसंद आया। पुनः आप लोगों के समक्ष एक और नई लीला के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे।